नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। रायपुर जिले की प्रभारी सचिव और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सचिव निहारिका बारिक ने कलेक्ट्रेट परिसर के रेड क्रॉस सभा कक्ष में विभागीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की आजीवन सदस्यता ग्रहण की। इसके साथ ही कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह की उपस्थिति में आयोजित इस समीक्षा बैठक में निहारिका बारिक ने विभिन्न विभागों के कार्यों की जानकारी ली और लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इस मौके पर प्रभारी सचिव ने पुराने रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। जांजगीर चांपा में हरी लीला ट्रस्ट की ओर से 16 अक्टूबर को एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा को आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने के लिए ट्रस्ट के सचिव अमर सुल्तानिया ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी। बता दें कि इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री और पूर्व आईएएस ओपी चौधरी भी मौजूद रहेंगे। मैं बताना चाहूँगा आप मीडिया साथियों के माध्यम से कि हरी लीला ट्रस्ट हर साल 16 अक्टूबर को माननीय लीलाधर सुल्तानिया जी के जन्मदिन के अवसर पर कुछ न कुछ नए आयोजन, जनता के लिए कुछ न कुछ बड़े आयोजन करने की कोशिश करती हैं। इस बार भी हरी लीला ट्रस्ट द्वारा 16 अक्टूबर को अवध ओझा जी, जो कि वर्ल्ड फेमस मोटिवेशनल गुरु के नाम से जाने जाते हैं और यूपीएससी के टॉप 1-2 में टीचर में उनकी गिनती आती है, ऐसे शख्सियत को जांजगीर में आने का इस बार मौका मिल रहा है। और हम लोगों की कोशिश है कि जो जांजगीर आसपास क्षेत्र की जनता है, जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग को लेकर हम लोगों ने खास फोकस किया। कबीरधाम जिले से महिला के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जहां आरोपी ने महिला से पैसे ऐंठने के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक महिला अपने पति की रिहाई करने के चलते अंधविश्वासी बाबा के जाल में फंस गई और आरोपी ने खुद को तांत्रिक बताकर महिला से ठगी और शारीरिक शोषण किया, जिसके बाद महिला की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को मध्य प्रदेश के नैनपुर जिला मंडला से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने जिले के अलग अलग कॉलोनी से सोना, चांदी और नकदी रकम चोरी करने वाले अंतरराज्यीय चोर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ये चोर चोरी से पहले रेकी कर घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने सरगना, किरण और बबन पाटिल सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। आरोपियों के कब्जे से चांदी के जेवरात, नकदी रकम और घटना में प्रयुक्त कार, स्कूटी, वाहन, लोहे के चाकू सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है और जब्त मशरूका की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई की जा रही है। कटोरा तालाब, श्री राम अपार्टमेंट और न्यू राजेंद्र नगर के कुशाभाऊ ठाकरे कॉलोनी, वहाँ 2 जगह, और यहाँ पर भी कटोरा तालाब में 2 मकानों का ताला टूटा था दिन को। 29 तारीख को ये घटना घटित हुई थी।
इसमें तत्परता से काम करते हुए थाना सिविल लाइन की और क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा 2 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिसमें एक किरण बब्बन पाटिल और एक संदीप भोसले, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, पुणे के रहने वाले हैं। 2 अन्य आरोपी भी इनके साथ थे जो फरार हैं। 2 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से सोने चांदी के जेवरात, राड, एक स्कूटी और एक टाटा हैरियर कार, और आप देख रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार के ताला तोड़ने के औजार और नगद रकम और एक पिस्टल जिसके 3 जिंदा कारतूस और 2 इसके मैगजीन और चाकू वगैरह बरामद किए गए हैं। कटोरा तालाब साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए दुर्ग पुलिस ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसका नेतृत्व दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग कर रहे हैं। इस पहल के अंतर्गत पुलिस ने अपने सभी वाहनों पर साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 स्टिकर लगाया और लोगों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने का अनूठा प्रयास किया। इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक हेल्पलाइन नंबर की जानकारी पहुंचाना है, ताकि उन्हें साइबर अपराधों से बचाया जा सके। साइबर जागरूकता पखवाड़ा हमारे यहाँ इस दुर्ग जिले में और पूरे प्रदेश में पुलिस मुख्यालय के आदेश से चल रहा है। तो इसमें तरह तरह के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। आज हम यहाँ पर जितनी भी पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ियाँ हैं, अधिकारियों की गाड़ियाँ हैं, सब पर हम एक स्टिकर चिपका रहे हैं जिसका नंबर, जिसमें कि 1930 जो साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग का जो टोल फ्री नंबर है, उसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं। मेरा नागरिकों से यही निवेदन है कि कृपया 1930 जो नंबर है, इसको अपने दिल में उतारें। अगर आपको कहीं भी कभी भी साइबर क्राइम के आप शिकार होते हैं, जहां आपको साइबर क्राइम होने की आशंका लगती है, तो 1930 पर रिपोर्ट करें। आपकी शिकायत वहां तत्काल दर्ज की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि आपके साथ जो फ्रॉड अगर हुआ है तो उसका पैसा आपको वापस तत्काल दिलाया जा सके। साइबर जागरूकता पखवाड़ा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पतगावा के पास भारी मात्रा में लाखों का अवैध मादक पदार्थ जब्त किया गया है। वहीं पुलिस ने तस्करों के पास से वाहन, 3 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। शासन के निर्देश से लगातार गांजा तस्करों पे कड़ा प्रहार जीपीएम पुलिस के द्वारा किया जा रहा है और ये इस महीने की तीसरी बड़ी कार्रवाई है, जिसमें लगभग 2 क्विंटल गांजा जिसकी कीमत 41 लाख रुपीस है और बाकी गाड़ी बरामद की गई है। और 2 अंतर्राज्यीय तस्करों जिनका नाम राम प्रसाद यादव और सोनू पांडे है, अनूपपुर के स्थायी निवासी हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है। और ये कंसाइनमेंट उड़ीसा से होके, छत्तीसगढ़ के विभिन्न राज्यों से होके फाइनली एमपी तक ये कंसाइनमेंट जा रहा था। और मैं बताना चाहूँगी कि ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है। पिछले महीने में लगभग 11 तस्करों को जेल भेजा गया है और 5 क्विंटल के लगभग गांजा बरामद किया गया है और लाखों के जो ट्रांजैक्शंस इनके बैंक अकाउंट्स में पाए गए हैं, वो सभी आरोपियों के बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए गए। शासन के निर्देश से खबर गरियाबंद से, जहां पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी है। ये मामला शोभा थाना क्षेत्र का है, जहां युवक अपने ससुराल में घर जमाई बनकर रहता था। युवक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। मामले का खुलासा तब हुआ जब युवक नवाखाई पर घर नहीं गया, जिसके बाद युवक के पिता को संदेह हुआ तो युवक के पिता ने पुलिस में मामला दर्ज कराया, जिसकी जांच करते हुए पुलिस ने मामले का पर्दाफाश किया और आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर शव को 20 किलोमीटर दूर से बरामद किया। साथ ही पुलिस प्रेमी की तलाश में जुट गई है। ये ढोल सराय निवासी पुनीत राम के द्वारा अपने पुत्र रोहित के गुम जाने की रिपोर्ट
कल के डेट पर कराया था और उसकी पता तलाश किया जा रहा था। उसने थोड़ा अनहोनी होने की शंका भी जाहिर किया, जो उसकी बहू और एक और आदमी है जिसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात होने का हवाला दिया और इन्होंने के द्वारा कुछ अनहोनी घटना करके कहीं फेंक फाँक दिया, ऐसा जाहिर किया था। इस रिपोर्ट पता तलाश के दौरान में अपने उसकी बहू यानी मृतक की पत्नी से पूछताछ किया गया और उसके पूछताछ के आधार पर उनके निशानदेही पर ही जिस जगह में बॉडी को आरोपी ने दफनाया था उस जगह में तलाशी लिया गया तहसीलदार की उपस्थिति पर। ये ढोल सराय निवासी पुनीत राम के द्वारा अपने पुत्र रोहित के गुम जाने की रिपोर्ट कल के डेट पर कराया था और उसकी पता तलाश किया जा रहा था। उसने थोड़ा अनहोनी होने की शंका भी जाहिर किया, जो उसकी बहू और एक और आदमी है जिसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात होने का हवाला दिया और इन्होंने के द्वारा कुछ अनहोनी घटना करके कहीं फेंक फाँक दिया, ऐसा जाहिर किया था। इस रिपोर्ट पता तलाश के दौरान में अपने उसकी बहू यानी मृतक की पत्नी से पूछताछ किया गया और उसके पूछताछ के आधार पर उनके निशानदेही पर ही जिस जगह में बॉडी को आरोपी ने दफनाया था उस जगह में तलाशी लिया गया तहसीलदार की उपस्थिति पर। ये ढोल सराय निवासी पुनीत राम के द्वारा अपने पुत्र रोहित के खबर गरियाबंद से, जहां पर पत्नी ने पति की हत्या कर दी है। प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की वारदात को पत्नी ने अंजाम दिया। बता दें कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि खबर गरियाबंद से सामने आ रही है, जहां पर पत्नी ने पति की हत्या कर दी है। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक पति का शव नहीं मिला है। आपको बता दें कि गरियाबंद से खबर सामने आ रही है, जहां पर पत्नी ने पति की हत्या कर दी है। प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस प्रेमी की तलाश कर रही है और मामले की जांच में जुट गई है। धमतरी के डीपीएस स्कूल में एक शिक्षक पर अपने स्कूल के तीसरी कक्षा के बच्चे के साथ ट्रेन में पिटाई करने का गंभीर आरोप लगा है। बता दें कि आरोपी शिक्षक ने कथित रूप से क्लास 8 के एक बच्चे से चप्पल और जूते लेकर छोटे बच्चे की पिटाई की। वही मामला तब सामने आया जब स्कूल के 171 बच्चे और 17 शिक्षक नैनीताल के लिए एडवेंचर ट्रैकिंग पर गए हुए थे। वहीं शिक्षक अनुश्री और उनके पति माली राय पर बच्चों के साथ मारपीट करने का आरोप है। इस घटना के बाद पालकों ने कुरूद थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं मामला बढ़ने पर पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके साथ ही अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन से भी सख्त कदम उठाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो सके। कल मुझे भी जानकारी हुई थी सुबह कि धमतरी डीपीएस स्कूल से कुछ बच्चों को टूर पर वहाँ नैनीताल दिल्ली वगैरह ले गए थे और वापसी के समय में ट्रेन में वहाँ के जो शिक्षक है, टीचर है, क्या किस पद पर है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उनके द्वारा मैं भी वीडियो देखा हूँ कि बच्चे को वायरल का मतलब गाली गलौज करते हुए और अपने बच्चे से जूते मरवाते, मतलब ये गलत ढंग से, मतलब इतनी क्रूरता किसी शिक्षक के लिए बहुत बड़ी बात होती है। कल मुझे भी जानकारी हुई थी सुबह कि धमतरी डीपीएस स्कूल से कुछ बच्चों को
कांग्रेस के मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने पत्रकारों से बातचीत की और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी को जमकर घेरा और कहा कि बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि प्रधानमंत्री जातिगत राजनीति कर रहे हैं। वहीं भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सदस्यता अभियान में भी फर्जीवाड़ा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ दल में जो मंत्री हैं वो केंद्रीय नेतृत्व के लिए सरदर्द बन चुके हैं। सारे के सारे मंत्रियों का परफॉर्मेंस कमजोर है, सरकार 9 महीने में लोकप्रिय हो गई है, इसीलिए सरदर्द का शब्द का उन्होंने उपयोग किया। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता किसी भी विधानसभा के लिए दावेदारी कर सकता है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। अब किसे टिकट देना है नहीं देना यह निर्णय करने का अधिकार हमारे नेतृत्व के पास है, राज्य नेतृत्व के पास है, केंद्रीय नेतृत्व के पास है। बाकायदा इसके लिए एक चुनाव समिति बनती है। भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ दल में जो मंत्री हैं वो केंद्रीय नेतृत्व के लिए सरदर्द बन चुके हैं। सारे के सारे मंत्रियों का परफॉर्मेंस कमजोर है, सरकार 9 महीने में लोकप्रिय हो गई है, इसीलिए सरदर्द का शब्द का उन्होंने उपयोग किया। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता किसी भी विधानसभा के लिए दावेदारी कर सकता है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। अब किसे टिकट देना है नहीं देना यह निर्णय करने का अधिकार हमारे नेतृत्व के पास है, राज्य नेतृत्व के पास है, केंद्रीय नेतृत्व के पास है। बाकायदा इसके लिए एक चुनाव समिति बनती है। भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ दल में जो मंत्री हैं वो केंद्रीय नेतृत्व के लिए सरदर्द बन चुके हैं। सारे के सारे मंत्रियों का परफॉर्मेंस कमजोर। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।